प्रेम से बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान श्री राम त्रेतायुग में राजा दशरथ के घर जन्मे थे, माना जाता है और शास्त्रों भी बताते आए हैं कि श्री राम श्री हरि के अवतार थे। श्री राम के जीवन से काफी कुछ सीखा जा सकता है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। वाल्मीकि ऋषि जो बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने रामायण की रचना की थी जो संस्कृत में लिखी गई थी। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सरल और सटीक भाषा में पूर्ण रामायण को लिखा। श्री राम ने त्रेतायुग में जिस तरह की विषम परिस्थितियों में रहकर भी रावण जैसे दानव के साथ युद्ध किया और उनका संहार किया था। अयोध्या में रामराज्य स्थापित कर नए प्रतिमान स्थापित किए, जिनकी चर्चा सदियों बाद यानी कलयुग में भी होती है और होती रहेगी। स्वामी श्री तुलसीदास बताते हैं कि श्री राम के चरित्र से वैसे तो काफी कुछ सीखने लायक बातें हैं, लेकिन कुछ बातें जो वर्तमान में बिल्कुल सटीक बैठती हैं। यदि कोई भी इंसान इन बातों को अपनी दिनचर्या या जीवन में उतार ले तो उसे कभी किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और वह विषम परिस्थिति में फंस जाए तो हर समस्या का अपने आप हल भी कर सकता है। जैसे कि एक मनुष्य को अपने माता पिता, गुरुजन, इष्ट देव, उम्र में बड़े और बुजुर्ग का सम्मान मन, वचन और कर्म से करना चाहिए। 2. अपने परिवार, कुटुंब और समाज के बनाए कानून एवं संस्कारों का पालन करना चाहिए। 3. कैसे भी विषम परिस्थिति में भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। 4. सत्य कभी छुप नहीं सकता और झूठ कभी छिपाया नहीं छिपता। 5. पानी, वाणी और धन का उपयोग ढंग से करना चाहिए। 6. जीवन में मर्यादा का पालन करने से कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। 7. किसी भी प्राणी का लाचारी का गए उपयोग नहीं करना चाहिए। 8. आपके होने से और नहीं होने से भी दुनिया चलती थी, चलती है और चलती रहेगी। 9. कर्म ऐसा न करे जो आपको मनुष्य कहने से मुकर जाए। 10. ग्रहों का बंधन छूट सकता मगर खराब कर्मों का बंधन छूटता नहीं है। गोस्वामी श्री तुलसीदास आगे कहते हैं कि श्री राम ने अपना सारा जीवन मर्यादा में रहकर गुजारा, इसलिए तो हम प्रभु को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहते हैं। मनुष्य चाहे किसी भी पद पर हो, यदि वह अपने पद की गरिमा रखते हुए कार्य करे तो उसकी सभी जगह प्रशंसा होती है। कभी अज्ञानी मनुष्य भला बुरा भी बोल लेता है। श्री राम जब अयोध्या के राजा थे तो अयोध्या वासियों ने सीता जी के चरित्र पर आक्षेप लगाया था। तब श्री राम ने जन यानी अयोध्या के लोगों की बात को सुनते हुए सीता जी का त्याग किया था। इस पूरी घटना का आशय यह है कि यदि आप किसी सर्वोच्च पद पर विराजमान हो तो वहाँ परिवार की सदस्यता देखनी नहीं चाहिए, वहाँ सिर्फ लोगों को न्याय मिलना चाहिए। श्री राम कहते हैं कि 1. सम्मान और दंड पद और प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर नहीं देना चाहिए। 2. बहता पानी में कभी गंदगी नहीं करनी चाहिए। 3. पर नारी, पराया धन पर कभी नजर नहीं करनी चाहिए। 4. संतान को शास्त्रों के साथ शस्त्र का भी ज्ञान देना चाहिए ताकि आपातकाल में खुद की रक्षा करने के लिए सक्षम रहे। 5. परिवार में बड़े होने से त्याग, संतोष और बलिदान की भावना रखनी जरूरी है। 6. जो देश की भावनाओं का नहीं, वो किसी वेश में नहीं शोभता। 7. गरीबी और अमीरी कभी एक जैसी नहीं रहती। 8. जो जन्म लेता है, जो खिलता है, जो बड़ा होता है, जो भी नाम रखा हो, आखिर सभी का नाश निश्चित है। 9. ज्ञान से विज्ञान का आविर्भाव होता है। 10. विज्ञान से मनुष्य सुविधा प्राप्त कर सकता है, संस्कार और समाज सुधारक
नहीं। बोलो राम नगरिया श्री राम की। बसे गंगा के तीर, अयोध्या नगरी राम की। चौकी करे हनुमान वीर, सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। भाई सब संतन की जय। जय जय।